अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, जो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। पावर, इसको बोलते हैं पावर। जो पावर स्ट्रगल होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। किसी लेवल पे ले लें, पॉलिटिकल लेवल पे ले लें, आप साइंटिफिक लेवल पे ले लें, टीचिंग में ले लें, छोटे से घर में ले लें, इवन एक किचन में देख लें कि वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा पावर स्ट्रगल होती है ना कि लोग अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं इस पावर स्ट्रगल के लिए। ये एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात होती है। उसमें क्या होता है, ये लोग जो गैस लाइटिंग करते हैं, ये दूसरे लोगों को कम समझते हैं कि ये इनसे बेहतर हैं। कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी, अगर आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर सोचिएगा कि वो गैस लाइटिंग कर रहे हैं या आप कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो आपको कहते हैं, हर बात पे बहाने ढूंढते हैं गलत कहने के। आपके अंदर एहसास दिलाते हैं, जब आपके साथ उनकी लड़ाई होती है या बातचीत होती है, एंड पे वो आपको मना के छोड़ते हैं कि यू आर रॉन्ग। बी बात ये होती है कि वो लोग जो आपकी बातों का, आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और आपका जब बेनिफिट ख़त्म हो जाता है तो आपको छोड़ देते हैं। तीसरी बात ये होती है कि उनको अपने आप के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी और दूसरों के अंदर हमेशा नेगेटिविटी नज़र आती है। वो आपकी लाइफ को हेल कर देते हैं और इतना कंट्रोल करते हैं कि आपका सांस लेना भी सम टाइम उनको पसंद नहीं आता है। आप खाते कैसे हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, हर चीज़ पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना होता है। उनका मकसद क्रिटिसाइज़ करना नहीं होता, उनका मकसद क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग डिफरेंट होते हैं जो आपको वैसे डाउन करना चाहते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये होती है कि लोगों को पता नहीं होता कि ह्यूमन बीइंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते कंट्रोल। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आएगा, डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आएगा, डिफरेंस ऑफ थिंकिंग भी आएगा। लेकिन ये कि जब ये लोग ये चाहते ये हैं कि सोचो मेरी तरह से, करो मेरी तरह से, बैठो मेरी तरह से, सो मेरी तरह से, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके हमदर्द नहीं होते या होते हैं, लेकिन ये कि वो आपके लिए सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। और जो बंदा इस तरह से कंट्रोल फ्री के अंडर होता है वो बहुत देर तक बर्दाश्त करता है, लेकिन एक लम्हा आता है कि जब वो इससे निकलने की कोशिश करता है और इससे निकल के भाग जाता है। अभी मैं पिछले दिनों एक मूवी देख रही थी, बड़ी अच्छी, एक आर्टिस्ट ने बनाई थी कमली के नाम से। तो उसमें मैंने देखा था कि द वुमेन शी वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल दैट वुमेन। वो जो अदाकारा थी वो दूसरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उनके इमोशंस उनके मुताबिक चलें। तो ऐसे लोग बहुत सारे आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपके इमोशंस को चाहते होंगे उनके मुताबिक चलें, जो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो आप उनको डील कैसे करें? मुश्किल बात तो ये है कि आपको समझ आ जाएगी कि ये गैस लाइटिंग हो रही है, लोग आपको इस तरह से कर रहे हैं, आपकी कामयाब आपको डाउन करेंगे और साथ आपको सपोर्ट भी करेंगे। वो होता है ना कैरेट एंड स्टिक वाली बात, कि वो थोड़ा बहुत आपको खिला देंगे, उसके बाद फिर खींच लेंगे, फिर थोड़ा सा दे देंगे, फिर खींच लेंगे। तो ऐसे लोगों को डील किस तरह से करना है, ये एक बड़ी बात है ना। उसमें करें ये कि एक तरीका है ABC। ए होता है एक्टिवेटिंग एजेंट, बी बिलीफ सिस्टम और सी जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिडिल वाले पोर्शन को देखें। ए और सी तो हो गई हो, ए जो बी और सी है वो ए के अंडर आता है। ए है एक्टिवेटिंग एजेंट, जो आपका प्रॉब्लम हुई, मेरी आपसे लड़ाई होगी, यह एक्टिवेटिंग एजेंट है। मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि आई डोंट केयर, आपसे लड़ाई हुई है, नॉर्मल सी बात है, बड़ी बात भी थी, वाई शुड आई टेक केयर ऑफ दैट। तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? मेरी बॉडी डोपामिन क्रिएट करेगी, कॉर्टिसोल नहीं क्रिएट करेगी। अगर मैंने ऑपोजिट सोच लिया कि मेरी आपसे लड़ाई हुई है, तो मैंने कहा कि आप बुरे इंसान हैं, आपने बुरा किया कि मेरा माइंड चलना शुरू हो जाएगा। मेरी कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? मेरी बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल क्रिएट करेगी और रिलेशनशिप मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे उनके साथ ज़्यादा एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बी फर्म हर वक्त, क्योंकि आसान बहुत होता है उनके साथ एग्री करते रहना, क्योंकि आपकी जान छूट जाती है। क्योंकि आप डिसएग्री करेंगे तो 3 घंटे लगेंगे, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो 1 मिनट में बात ख़त्म हो जाएगी। तो आप बड़ी दफ़ा सिर्फ एग्री कर रहे होते हैं इस वजह से कि आप उस न्यू सेंस से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि अब आप वो तरीका नहीं करें, थोड़ा सा फर्मली कभी कभी एक छोटा सा टेंज उस बंदे को ज़रूर दे दें, अगर वो आपके क्लोज रहता है, अगर दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, तो आप उनको थोड़ा सा एहसास बता दें कि व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट इज़ यू आर अ इंडिविजुअल, यू आर नॉट लाइक एनी डील। तो जब आप थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, जब मैं कोई बात कहती हूँ तो एक दिन में आप उसको बिल्कुल ना करें कि चीज़ें प्रोसेस में होती है, मेरेकल्स नहीं होते। मेरेकल तो आपने देखा होगा, हिस्ट्री में देखेंगे 1000 मेरेकल होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। रियलिटी और प्रोसेस जो होता है हर चीज़ में चलता है। तो जब आपने ये सोच लिया कि आपने उस बंदे से जान छुड़वानी है, तो आहिस्ता आहिस्ता, छुड़वाने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है,
اس سے کہا کہ آہستہ 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 اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا شروع کریں، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہوئے اگریسو پلیز نہ ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ بات مطلب ان کا یہ نہیں ہوتا ہے، اور اکثر مجھے یہ بات پتہ ہوتی ہے جب میرے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے بیہائنڈ بات کیا ہے۔ میں اس لٹل ورڈز کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، پریزنٹنگ تھنگ سم تھنگ ڈفرینٹ، اور اس کے بیہائنڈ سم تھنگ ہو سکتا ہے اگلے بندے کو ویسے غصہ آئے، کچھ اور گھر میں چل رہا، کوئی اور چیزیں چل رہی ہوں، لیکن یہ کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بتا دیں۔ اب وہ پوائنٹ آف ویو بتانا آسان کام نہیں ہے کیونکہ کوئی سنتا نہیں ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو، آپ کو آگے سے بہت زیادہ ایکسپلینیشنس اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس وقت یہ کریں کہ خاموش ہو جائیں، لیکن خاموش ایسے نہیں ہونا کہ اگلے بندے کو احساس ہو جائے کہ آپ ناراض ہیں یا آپ کے دل کے اندر کوئی بات ہے۔ میجورٹی آف دا پیپل ایسا کر دیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کنٹرول فریک کو موقع ملتا ہے آپ کو ابیوز کرنے کا، آپ کو گیس لائٹ کرنے کا موڈ، وہ زیادہ آپ کو کرتے ہیں۔ تو آپ خاموشی سے اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بتائیں۔ یہ میں آپ سے کہوں گی، خاموشی جو ہے دیٹس ناٹ رائٹ کہ آپ بالکل جی کرتے رہیں۔ جی صرف آپ اگین اسی لیے کریں گے کہ آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اپنے آپ کو بھی، اگر آپ خود کنٹرول فریک ہیں خود بھی دیکھیے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ارد گرد ہے تو اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں، اور کانسیکوینس کو یاد رکھیں، ABC، ایکٹیویٹنگ ایجنٹ، بلیف سسٹم اینڈ C کانسیکوینس۔ یہ CBT کا بہت ہی سکسیسفل طریقہ ہے جو ہم اپنے پیشنٹس کو کرواتے ہیں۔ 3 منتھ سے لے کے 6 منتھس تک آپ کی عادتیں چینج ہونی شروع ہو جاتی ہیں، 1-2 دن میں نہیں ہے، کنسسٹنس بیسس پہ ایوری ڈے کریں، اور پہلے دیکھیں ضرور، انڈرسٹینڈ ضرور کریں۔ انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ABC کیجیے گا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور جو ٹاکسیسٹی آف کنٹرولنگ ریلیشن شپ ہے اس سے آپ وہ بندہ نہیں چینج کر سکتے، کیونکہ وہ بندہ تو سن ہی نہیں رہا اس وقت، وہ تو نہیں یہاں پہ کھڑا ہوگا کہ سنے گا کہ میں ٹاکسک بندہ ہوں۔ آپ اپنے اندر چینج لے کے آئیں، جب آپ اپنے چینج لائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس چیز کا مزہ آئے گا۔ تھینک یو۔